सीबीएसई में एक ऐसी न्यूज आ गई है जिसने ना हाहाकार मचा दिया है। क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, कि ये अपडेट आईसीएसई भी फॉलो करेगा, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस। एक नई अपडेट आ गई है। क्या है वो अपडेट, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है, आईसीएसई में इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। तो हेलो बच्चों, माय नेम इज उपासना एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। बट आज बायो की बातें नहीं करने आई हूँ। सीबीएसई में एक ऐसी न्यूज आ गई है जिसने ना हाहाकार मचा दिया है। क्या है वो न्यूज? वो न्यूज ये है कि आपके एग्जाम्स होंगे 2 बार, उनकी तो डेट शीट भी आ चुकी है। अब तुम इससे पहले बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओ कि मैम हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार हमारे साल में ही नई अपडेट क्यों आ जाती है, पेपर पैटर्न क्यों बदल जाता है। आओ पहले इस सीबीएसई में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जान ले, क्योंकि ये अपडेट आईसीएसई भी फॉलो करेगा, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। पता है क्यों? अभी तक जो भी सीबीएसई में चेंजेस आए हैं वो पहले सीबीएसई में ही आते हैं ऑफ कोर्स, फिर आईसीएसई उसको फॉलो करता है, क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अंडर आते। तो वो पॉलिसी अपने आप मनगढ़ंत नहीं होती है बेटा, वो आपके बेनिफिट के लिए ही होती है। और अगर एक बोर्ड जो कि इतने सारे बच्चे लेकर बैठा है तो दूसरा बोर्ड भी उसको अप्लाई करता है। तो पहले सीबीएसई के नजरिए से जानना जरूरी है कि साल में जो ये 2 बार एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या बात है नई, 2026 का जो पेपर होगा, यानी कि अगले साल जो आप अपीयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के 2 एग्जाम्स होने वाले हैं। अब 1 मेन एग्जाम एंड 1 इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम। देखो क्या होने वाला है, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैं बहुत सिंपल भाषा में बताती हूँ, आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो डाउट्स आ रहे होंगे, सबसे पहले मैम 2 एग्जाम, आधा आधा सिलेबस हो गया है क्या? नहीं, फाइनल एग्जाम एक ही हो रहा है, जो कि आपका अगेन फेब मार्च में ही होगा। ठीक है, अगर उसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो आपको एक और चांस मिल रहा है अपीयर करने के लिए दूसरे टाइम एग्जाम के अंदर। तो वो जो दूसरा एग्जाम है ना, वो इंप्रूवमेंट एग्जाम है। यानी कि मान लो तुम्हारे पहले वाले एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो आप उसके लिए फिर से रीअपीयर कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। अब मान लो कि आप सोच रहे होंगे मैम मेरे पहले वाले एग्जाम में मैंने टोटल लगाया और मेरे कुछ 85% बैठ रहे हैं, और दूसरे वाले एग्जाम जो आपने दिया उसमें आपके 95% बैठ रहे हैं, तो 95% लग जाएगी। सीबीएसई में तो ऐसा ही होने वाला है। हालांकि अभी प्रॉपर गाइडलाइंस आएंगी, हर एक पेपर के बारे में सब कुछ डिटेल में आएगा, बट फॉर नाउ जितनी डिटेल्स मुझे पता है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो जो अच्छा एग्जाम होगा, जिसमें अच्छी परसेंटेज होगी, वो एड ऑन होने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि मैम पहले वाले में अच्छे आ गए थे, सेकंड वाला एग्जाम में रीअपीयर किया, भाई गड़बड़ हो गई, उसमें तो कम आ गए मैम, तो क्या सेकंड वाले के लगेंगे? नहीं, सीबीएसई सीधा देखेगा किसमें ज्यादा है, वो वाले मार्क्स आपके लग जाएंगे। एंड सेम पैटर्न ही मोर और लेस आपका आईसीएसई में भी इंप्लाई होगा, अगर होगा तो। बेस्ट स्कोर ऑफ द 2 विल बी कंसीडर्ड, मतलब जो बेस्ट स्कोर होगा, जो आपका अच्छे वाला नंबर होगा, वो एड अप हो जाएगा। ये बेटा ध्यान रखना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आता है, तो ये पॉलिसी तो हर एक बच्चे के लिए है, तो तुम्हारे लिए भी इंप्लाई हो सकती है। अब और क्या बातें हैं, सीबीएसई के बारे में बात कर रही हूं। तुम्हारा भी आगे पीछे ही रहता है बेटा, तुम्हारा ड्यूरेशन ज्यादा रहता है एग्जामिनेशन का, बट कुछ आगे पीछे ही रहता है। 17 फरवरी से 6 मार्च इनके एग्जाम है। यानी कि अगर मैं आईसीएसई की बात करूं तो डेट्स तो नहीं आई है, बट इसके अकॉर्डिंग फेब मार्च में आपका फर्स्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा, जिसको हम फेज 1 एग्जाम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फेज 1 एग्जाम, जो इसमें खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो रिजल्ट है ना, वो अप्रैल में आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा आपका अप्रैल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फेब मार्च में आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, नेक्स्ट मंथ ही आपका रिजल्ट आ गया। Once your result is out, you know, let's just say कि आपके 90% आ गए, बहुत अच्छी परसेंटेज है। बट कुछ बच्चों को चिल होती है, 90 तो बहुत कम है, मेरी तो 98% की उम्मीद थी, तो वो बच्चा रीअपीयर करेगा फॉर फेज 2 एग्जाम। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम होगा वो मई में ही खत्म हो जाएगा। जैसे अप्रैल में आपका रिजल्ट आ गया, देन नेक्स्ट मंथ मई में आपके फेज 2 के एग्जाम्स हो जाएंगे। तो अपने पास प्रॉपर डेट्स नहीं है तो क्या हुआ, आइडिया तो है ना मंथ का, तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये रूल फॉलो हुआ तो अपने को कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, देन अब तुमको लग रहा हो कि मैम दूसरे एग्जाम में सिलेबस कम हो जाएगा, मैम क्या ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल फेल हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनके लिए है क्या ये, उनके लिए बहुत आसान किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, सिलेबस सेम है। फेज 2 के एग्जाम्स के लिए भी उतने ही चैप्टर्स पढ़ने जितने पहले पढ़े थे, तो सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है। यानी कि जबरदस्ती पास नहीं कराया जा रहा है, बस बच्चे को दूसरा मौका दिया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे। आपको सारे सब्जेक्ट्स में फिर से रीअपीयर नहीं करना है सेकंड एग्जाम में, बढ़िया बात है। मान लो मैथ का एग्जाम गंदा गया,
तो उसके लिए आप दूसरा एग्जाम दे दो, फेज 2 का एग्जाम दे दो। देन यू कैन अपीयर ओनली फॉर द सब्जेक्ट यू वांट टू इंप्रूव। आप उसके लिए अपीयर, वही मतलब जिसमें आप चाहते हो कि यार बायो में 95 आ गए पर 100 आ सकते थे, तो गिव इट अ सेकेंड चांस। आपकी जो फाइनल मार्कशीट है ना वो सेकंड एग्जाम के बाद ही मिलेगी। देखो मार्कशीट आपको पहले ही दे दे फेज 1 के बाद, फिर बच्चे दूसरे एग्जाम के लिए भी बैठ रहे हैं, फिर से एक और मार्कशीट आई, कोई फायदा है नहीं। तो आपकी फाइनल मार्कशीट तो सेकंड एग्जाम के बाद ही आएगी, बट जो आपका रिजल्ट है फेज 1 का वो आपको पहले ही मिल जाएगा। वो आपको डिजीलॉक जो ऐप होती है उस पर अपडेट हो जाएगा। इंटरनल और असेसमेंट जो होता है 20 नंबर का वो होगा बेटा, एक ही बार होगा, वो एक ही बार होगा। यानी कि पेपर 80 नंबर का हो रहा है ना तुम्हारा बायो का, तो 80 नंबर वाले ही रिपीट हो रहा है। इंटरनल असेसमेंट वगैरह दूसरी बार नहीं होंगे, वो एक ही बार होगा। नाउ जब आप फर्स्ट एग्जाम में पास हो गए हो तो 11वीं के लिए एलिजिबल हो, 11th में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप फेल हो बट वो सेकंड एग्जाम के बाद ही कंफर्म होगा। देखो फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गए तो आपको फेल मतलब डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सेकंड एग्जाम हो ही इसलिए रहा है कि आप इंप्रूव कर सको। तो सेकंड एग्जाम के बाद ही एक फाइनल डिक्लेरेशन होगी, फर्स्ट एग्जाम के बेसिस पर आपको फेल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मान लो कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो फाइनल मार्कशीट सेकंड एग्जाम के बाद मिलेगी। डिजी लॉकर आपके फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट दिखा देगा। भाई रिजल्ट कहाँ दिखेगा अगर मार्कशीट नहीं आ रही है तो डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना लो, वहां पर आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। देन जो भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने सबमिट किया है वो जरूर ऑप्ट करेंगे सेकंड एग्जाम के लिए पहली बार में ही। ये डिसीजन आपको बाद में नहीं लेना है। सीबीएसई वाले जैसे अभी ये सोच लेंगे पहले, उन सबको बेसिकली मैं तुमको सही बात बताऊं ना तो कोई बुराई नहीं है, आपको फीस देनी ही देनी है। सीबीएसई वाले कह रहे हैं हम तो फीस लेंगे दोनों एग्जाम की, मर्जी है तुम्हारी तुमको अपीयर करना है या नहीं करना है। ऑप्शन भी बाद में नहीं मिलेगा तुमको रीअपीयर करने का, तो बच्चे पहले ही सारे सेकेंड एग्जाम के लिए अपीयर कर लेंगे। वो बाद में चाहे मना करते रहें कि नहीं मेरे को एग्जाम देने नहीं जाना है, बट ऑप्शन पहले ही चूज कर लेना। अगर हमारे पास ही आता है, आईसीएसई वालों के पास ही आता है, तो हम भी ऑप्शन पहले ही चूज कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम को होने का मतलब वेट नहीं करेंगे। फर्स्ट एग्जाम हो गया, अब सोच रहे हैं सेकेंड के लिए बैठे या नहीं बैठे, यार पहले चूज कर लेते तो ठीक रहता। ये सब झंझट है ही नहीं, पहले ही आपको पहले ही फाइनली अपना माइंड में कर लेना है। अगर सेकंड एग्जाम नहीं भी चूज करते हो तो सीबीएसई वाले तो दोनों एग्जाम की फीस ले रहे हैं। फीस नॉन रिफंडेबल है। तुमको मैम हम तो बैठे ही नहीं थे फेज 2 में, अब बोलो बोर्ड वालों को फीस वापस करें, तो सीबीएसई वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस बेटा। एंड इसका फायदा है क्या, देखो मैं आपको बताती हूं। फायदा है इसलिए है क्योंकि आपको एक सेकेंड चांस मिल रहा है। बेसिकली है क्या बेटा इसका, सेकेंड चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। पहली चीज ये, अब मैं ये वीडियो आईसीएसई के लिए क्यों बना रही हूं, सीबीएसई में आया मैम ये सब तो आप आईसीएसई में क्यों बना रहे हो। हर साल जो चेंजेस आते हैं ना वो सीबीएसई फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में ऐसा क्या क्या हुआ जो सीबीएसई ने फॉलो किया पहले और फिर आईसीएसई ने भी इम्प्लाई किया। कोविड के टाइम पर 2020 में जो आपका पेपर पैटर्न था वो सेम अप्लाई हो गया था, ठीक है। पेपर पैटर्न या फिर बेटा कोविड के टाइम पर जो भी चीजें, जो भी चेंजेस हुए थे, जो भी रिफॉर्म्स हुए थे वो सेम आईसीएसई में आ गए थे। तो एक तो ये वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस रिडक्शन भी कुछ सीबीएसई वाले करते हैं तो आईसीएसई वाले करते हैं, उस चीज को अपने लेवल तक फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देन अगर मैं एनईपी एग्जाम की बात कर, एनईपी पॉलिसी की बात करूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये बेटा उसका रूल है तो आईसीएसई इसको भी फॉलो करेगी क्योंकि ये पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, सबके लिए है। देन वन मोर पॉइंट कि अगर सीबीएसई वालों को 2 चांसेस मिल रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस होगा आईसीएसई वालों के लिए कि उनको 2 चांसेस नहीं मिल रहे हैं। 2 चांसेस हर बच्चे को मिलने चाहिए ना। बोर्ड की क्या गलती है, बोर्ड को, बच्चों की क्या गलती है, बोर्ड की गलती हो जाएगी अगर उन्होंने दूसरे को चांस नहीं दिया। तो यहाँ बेचारे बच्चे जो हैं वो भी तो सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। तो आईसीएसई ये भी इंप्लाई करेगा यहाँ पर जैसे ही फाइनल होता है, एंड धीरे धीरे आपकी भी डेटशीट आ जाएगी। आई जस्ट वांट, इस वीडियो का एक मोटिव है कि आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि 2 बार एग्जाम्स होने वाले हैं। टेंशन की बात नहीं है इसमें, बल्ले बल्ले ही है कि आपको एक सेकेंड चांस मिल रहा है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का। क्या लोगे, और मान लो कि इंप्रूव्ड मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपके जो इंप्रूव्ड मार्क्स है, जो बेटर मार्क्स है वो ऐड होंगे। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। बस इतना नुकसान है कि आपको 2 बार पेपर देने जाना है। सिलेबस वही है, तैयारी वही है, बस दूसरे मौके के साथ आ रहा है। जो लॉस हो गया उसको रिकवर कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट। कोई डाउट हो तो डाल देना कमेंट्स के अंदर, मैं क्लासेस में वो कमेंट्स फिर तुम्हारे ले लूंगी। चलो इतना बहुत है, थैंक यू सो मच
एंड बाय बाय, टेक केयर। अपने व्यूज जरूर कमेंट्स में बताना और मुझे बताना तुमको आइडिया कैसा लगा। सीबीएसई में तो आ ही रहा है, आईसीएसई में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तुम्हारा व्यूज मुझे कमेंट्स में जानना। ओके, बाय बाय।